खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। रेल क्या है? रेल वो जरिया है जो अटक से कटक और कश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। रेल वो जरिया है जिससे रोजाना लाखों लोग अपनी मंजिल का सफर तय करते हैं। रेल वो है जो भौगोलिक और सांस्कृतिक मेल कराती है। रेल वो है जो दूरियों को मिटाती है, अपनों को अपनों से मिलाती है। रेल वो है जिससे हर यात्री को आस है। रेल पर पूरे देश का अटूट विश्वास है। पिछले 167 सालों से रेल न केवल देश की आन बान और शान है, बल्कि राष्ट्रीयता और राष्ट्रीयकरण की सबसे बड़ी मिसाल है। उसी रेल को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी शुरू हो गई है। आगाज 109 रूटों पर 151 ट्रेनों के संचालन के साथ शुरू होगा। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि रेलवे के निजीकरण की जरूरत ही क्या है? क्या वाकई निजी हाथों से ही होगा रेलवे का कायाकल्प? क्या सरकार का सरकारी संस्थाओं से विश्वास उठ गया है? क्या निजी कंपनियां यात्रियों के जान माल की सुरक्षा की गारंटी लेंगी? अगर सरकार इन सवालों का जवाब देने के बाद निजीकरण का कदम बढ़ाती तो शायद सरकार की मंशा पर शंका नहीं होती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो क्या मान लिया जाए कि रेलवे में भी शुरू हो गया है निजीकरण का खेल और तैयार है हमारी रेल फॉर सेल? क्या सरकार की यह नीति रेल फॉर सेल धीरे धीरे निजी हाथों में क्यों सौंपी जा रही है? रेल सुविधा सुधार की यह नीयत या फिर है कोई खेल? सरकारी पटरी और निजी रेल का कैसे होगा मेल? बिग फाइट में बहस आज इसे अहम मुद्दे पर बहस के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद है। चलिए उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ है कांग्रेस नेता आरसी चौधरी जी, बीजेपी प्रदेश मंत्री छगन माहुर जी हमारे साथ हैं, रेलवे के रिटायर्ड सीपीओ केएल इंखिया जी हैं और साथ ही नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के महासचिव मुकेश माथुर जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है बिग फाइट लाइव में। छगन माहुर जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। क्या जरूरत पड़ गई रेलवे के निजीकरण की? इससे फायदा किसको है? देखिए श्वेता जी, इसमें मैं आपको स्पष्ट करूं कि एक तो सरकार का जो रेलवे है, जो आप निजीकरण कह रहे हैं, वो निजीकरण नहीं होके बल्कि निवेश को आकर्षित करने पर सरकार विचार कर रही है। दूसरा, ये पीपी मॉडल है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। तीसरा, प्राइवेटाइजेशन और कॉर्पोरेटाइजेशन वाला ये विषय हमें समझने की जरूरत है। प्राइवेटाइजेशन के अंदर मालिकाना हक होता है, जबकि इसके अंदर मालिकाना हक वाला विषय कोई नहीं है। कॉर्पोरेटाइजेशन में यह होता है कि गवर्नमेंट का नियंत्रण पूरा रहता है। और जैसे हम देखें कि हवाई सेवा है, एयरलाइंस है, उसके अंदर स्पाइस है, इंडिगो है, या अपन दूरभाष में देखें तो बीएसएनएल के अलावा वोडाफोन भी है और रिलायंस भी है। तो इसी तरीके से अच्छी सुविधा देते हुए एक स्पर्धा हो, उस पर सरकार का एक विचार चल रहा है। साथ ही विश्व स्तरीय स्टेशन, रेलवे स्टेशन विकसित किए जाएं, जहां पे 5 स्टार होटल हो, सिनेमा घर हो, और उसके अंदर भी मालिकाना हक वाला विषय नहीं है। अगर इसको हम आगे देखेंगे तो ये लीज का सिस्टम है। आपको 45 साल पे रेलवे लीज देगा और उसके बाद फिर छगन माहुर जी, बिल्कुल ठीक है, गवर्नमेंट का आपकी बातें समझ गए। लेकिन एक बात जरूर, आपने कहा कि बहुत सारी फैसिलिटी हो जाएंगी। जब फैसिलिटी ज्यादा होती है तो पैसे उसमें ज्यादा खर्च होते हैं। सवाल ये है कि इन गरीबों के लिए जो रेलवे एक मात्र सबसे बेहतर विकल्प के तौर पर था ट्रेवलिंग के लिए, यात्रा के लिए, उस पर भी तो सवाल उठ रहा है। आरसी चौधरी जी, इसका जवाब आप दीजिए। जो अभी छगन माहुर जी ने कहा आपने वो सुना, लेकिन सबसे पहले सवाल तो ये उठता है कि गरीबों का क्या? अभी तो अलग अलग चीजें हैं, फैसिलिटी जितनी ज्यादा दी जाएगी पैसे खर्च होंगे। जिनके पास पैसा है उनके लिए तो बहुत अच्छा है कि बहुत सारी फैसिलिटी है और जितना भी टिकट होगा, जितना भी किराया लगता है, वो सब वो आराम से वहन कर सकते हैं। लेकिन गरीबों का क्या? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने लोकसभा चुनाव 2014 से पहले कहा था हम मैक्सिमम गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नमेंट का रूप में आएंगे यहाँ पे। आज सार्वजनिक क्षेत्र की जितनी भी अगर इकाइयों को बेचा जा रहा है, इसका मतलब आपकी गवर्नेंस के अंदर फेलियर है।
दूसरा मैं छगन जी का साधुवाद करना चाहूंगा, उन्होंने जिक्र किया बीएसएनएल का, इन्होंने जिक्र करना चाहिए था एमटीएनएल का, और इन्होंने कहा साथ में जैसे वोडाफोन जियो का ये भूल गए। जो जियो का जियो धनाधन जो चला, प्रधानमंत्री मोदी की पीठ पे हाथ रख के निजी कंपनी के व्यक्ति ने कोरोना के कार्यकाल में सब कंपनियां लड़खड़ा गई, लेकिन जियो आज कहां पे पहुंच गया। इसलिए मैं ये पूछना चाहता हूं कि देश के सार्वजनिक उपक्रम की कबरगाह पे निजी कंपनियों का फायदा क्यों, ये महावर साहब बताएं। आपने कहा कि हम लोगों के लिए वेलफेयर पे चीजें करना चाह रहे हैं, हम प्रस्ताव आमंत्रित कर रहे हैं। आज रेलवे है वो देश का गौरव है। ये रेलवे में 13 लाख लोग जो हैं जिन्होंने अपने जीवन का ये इसमें समय दिया है, उनके गाढ़े खून और पसीने से और पूर्ववर्ती सरकारों के अथक परिश्रम से आज रेलवे ने अपने आप में नए आयाम स्थापित किए हैं। क्या सरकार अपनी तानाशाही से सरकार इसलिए सशक्त होती है कि आप 13 लाख कर्मचारियों के विचारों को अनभिज्ञ कर दें? क्या सरकार इसलिए 303 के साथ में आई ताकि आप संसद की अवहेलना कर दें, आप संसद में नहीं जाएं और निजीकरण की तरफ बढ़ जाएं? आज मैं पूछना चाहता हूं, आज मैं ये पूछना चाहता हूं, जिस प्रकार से आपने पेट्रोलियम कंपनियों को आप रेट रिवाइज के मौका देके। मुकेश माथुर जी, चलिए ठीक है, आपके पास वापस लौटेंगे। मुकेश माथुर जी, ये ठीक है, इन्होंने कहा कि प्राइवेटाइजेशन नहीं है ये, इसको अलग तरीके से समझना होगा, पावर यहां पर नहीं मिलेगी, लेकिन जब प्राइवेट होती है कोई चीजें उसमें दखल सरकार का भी नहीं होता, लेकिन रेलवे में ये अलग कुछ लेकर आएंगे, पूरी तरह से ये प्राइवेट नहीं होगा। लेकिन उन एम्प्लॉयज का क्या, उन लोगों का क्या जो सरकारी नौकरी रेलवे को मानते हैं और उसके बाद यहां पर बदलाव होगा, तो क्या आपके इसे फायदे के तौर पर देखते हैं या नुकसान, और अगर फायदा है तो किसका है? देखिए, हम कोई राजनीतिक पार्टी के लोग नहीं हैं जी, हम रेलवे की ट्रेड यूनियन चलाते हैं, रेलवे में काम करते हैं और बहुत साफ तौर पर ये कहना चाहते हैं कि सरकार के कुछ दायित्व होते हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट जो है वो सरकार का एक दायित्व है कि आम लोगों को मिले, स्वास्थ्य सरकार का दायित्व है, पानी बिजली सरकार का दायित्व है, और इन चीज़ों का अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाता है तो हम तो इसको ये मानेंगे कि सरकार अपने दायित्व से बचने की कोशिश कर रही है। आज की तारीख में ट्रांसपोर्ट एक ऐसी सुविधा है, रेल ट्रांसपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो देश के लगभग 90% लोग, अगर 130 करोड़ का बार बार हम देश में जिक्र करते हैं 130 करोड़ लोगों का, तो उसमें से 90% लोग जो हैं वो पूरी तौर पर रेलों पर निर्भर हैं। और इसमें भी 90% जो लोग हैं उनको जो वर्तमान रेलों का स्वरूप है उसी के माफिक जो है वो यात्रा कर पाने में सफल हो पा रहे हैं। लेकिन जब से ये सरकार का एक दृष्टिकोण निकलकर सामने आया है कि सरकारी तंत्र देश में रहना ही नहीं चाहिए, तो इन्होंने एक एक करके सब प्राइवेट में करने की कोशिश की और रेलों से भी शुरुआत पिछले 2-3 वर्षों से इन्होंने करने का काम किया है। जब प्राइवेट सेक्टर के लोगों के द्वारा प्राइवेट ऑपरेटर से रेलगाड़ी चलाने का मुद्दा आया तो हमने इसका जबरदस्त विरोध किया और दिसंबर के महीने में हमने डिपार्टमेंटल काउंसिल मीटिंग जो होती है उसका बॉयकॉट किया। रेल मंत्री ने हम सबको बुलाया, हमको बैठाया, और मैं ये आज स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं कि रेल मंत्री ने उस समय कहा कि रेलों का प्राइवेटाइजेशन हम नहीं करेंगे। पहली बात उन्होंने ये कही। ठीक है। दूसरी बात उन्होंने कही कि ये जो प्राइवेट लोगों को ट्रेन देने की बात हुई है ये एक विचार है, 1-2 ट्रेन हमने दी है, आगे अगर हम देंगे तो हम आप लोगों से बात करेंगे, आप लोगों को विश्वास में लेंगे और इसका एक बहुत लंबा प्लान बनेगा। 4-5 वर्ष पहले ये कुछ होने वाला नहीं है। फिर उन्होंने कहा जितनी रेगुलर ट्रेन चल रही हैं उनमें से एक भी गाड़ी हम बंद करने वाले नहीं हैं। फिर उन्होंने कहा कि अगर गाड़ियां प्राइवेट चलाएंगे तो उसमें सारे रेल कर्मचारी ही उन गाड़ियों को चलाने का काम करेंगे। ठीक है। लेकिन जो कल जिस तरीके का निकला है, पीआईबी की तरफ से जो न्यूज आई है, इसमें चारों ही बातों को झुठला दिया गया है। सबसे पहली बात, हम लोगों से चर्चा उन्होंने नहीं की, जो कि उनको करनी चाहिए थी। दूसरी, उन्होंने कहा कि ये जो रेलें चलेंगी उसमें लोको पायलट और गार्ड वो रेलवे के होंगे, बाकी सारा स्टाफ प्राइवेट का होगा। गाड़ी में चलने वाले टीटी, गाड़ी को जो एसी को मेंटेन करने वाले हमारा इलेक्ट्रिकल स्टाफ, उससे भी आगे बढ़ के उन्होंने कहा जो पहले योजना नहीं थी कि ये जो गाड़ियां के जो कोच हैं, जो रोलिंग स्टॉक है, ये भी उनको खरीदने की आजादी। मुकेश माथुर जी, यानी कि जो पहले आप लोगों के साथ मीटिंग में बात कही गई है
निश्चिंत होने के लिए कि ऐसा कुछ अभी होगा नहीं, और अगर होगा तो बातचीत की जाएगी, ऐसा कुछ किया नहीं गया, सामने सीधे फैसला आया कि ऐसा होने जा रहा है। केएल इंखिया जी हमारे साथ है, रेलवे के रिटायर्ड सीपीओ हैं। इंखिया साहब, एक अहम बात यह है कि दो बातें कही जा रही है इस फैसले के पीछे। एक तो ये कि वो लॉस में चल रहा है रेलवे, और दूसरी बात है कि इसकी हमें फैसिलिटी बढ़ानी, इसे और बेहतर करना है, और इसीलिए ये फैसला लिया गया है। क्या वाकई में आप यही वजह मानते हैं, या आपको लगता है कि सरकार रेलवे को संभाल नहीं पा रही है और इसलिए ये फैसला ले लिया गया? देखिए, जहाँ तक रेलवे का सवाल है, रेलवे बहुत पुराना डिपार्टमेंट है, और अगर इसके इतिहास में हम जाएं तो रेलवे कभी ज़्यादा लॉस में रही नहीं है। रेलवे एक ऐसा विभाग है कि जो भारत सरकार से जो पैसा लेता है सूद के साथ वापस लौटाता है, नंबर एक। नंबर दो, रेलवे का अगर हम स्ट्रक्चर का थोड़ा इसका आंकलन करें, क्योंकि मैं अभी छगन जी को भी सुन रहा था, हमारे दूसरे साथी भी से बताया, रेलवे का जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है जो कि 4 मेट्रो सिटी को जोड़ता है, वो एक्चुअली 25% है टोटल नेटवर्क का। 68,000 किलोमीटर हमारा नेटवर्क है। अच्छा, उस 25% में हमारा करीबन 55% ट्रैफिक चलता है। आज वो रूट है, वो पूरा सैचुरेटेड रूट है। आज की स्थिति में हम गाड़ियाँ नहीं चला पा रहे हैं। पिछले कुछ वर्ष में देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, पैसेंजर ट्रेन एक भी नहीं इंट्रोड्यूस की गई, क्योंकि उसमें कैपेसिटी नहीं है, और वो कैपेसिटी नहीं है तो पहली बात हम ट्रेन चलाएंगे कैसे। आज इन्होंने कहा 2023 तक हम लोग 151 ट्रेन 109 रूट पे, जिसमें अपने जयपुर से भी वो 10 पेयर ट्रेन का उसमें है इंडिकेशन। तो जब हमारी ट्रैक इंफ्रास्ट्रक्चर इतना हमें कोपअप नहीं करता है, तो आगे जो ट्रेन चला वाली बात है, जो 30,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, वो सब दिखावा दिखता है। ये सिर्फ एक वादे हैं झूठे। जो आपको लगता है ये प्राइवेट हाथों में जाएगा तो ये कर लेंगे, जो दिक्कतें आप लोग फेस कर रहे हैं वो भी फेस करेंगे? हमारे जो रेलवे कर्मचारी है, पर हमें ट्रेड यूनियन के जो हमारे साथी बता रहे थे, हमारे लोग सक्षम हैं। हमारे पास 13-14 लाख कॉम्पिटेंट एम्प्लॉई है। और देखिए, रेलवे की स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें रेल का मेंटेनेंस और कोच का मेंटेनेंस, और जो ये एक्टिविटी आम आदमी नहीं कर सकता। प्राइवेट प्लेयर चाहे कितने भी अच्छे हो, वो सुचारू रूप से नहीं कर पाएंगे। एयरलाइन की सर्विस एक अलग, जस्ट एक मिनट दीजिए, एयरलाइन की सर्विस अलग है, ट्रेन की सर्विस अलग है। तो ये अब जो इन्होंने जो अभी क्वालिफिकेशन निकाली है, उसमें सारे लोग तो रिच लोग आ रहे हैं, उसमें अडानी का नाम है, एयरलाइंस का नाम है। तो यही हुआ कि आप अपने एक जो सक्षम विभाग है, तो आ नहीं रहे हैं, प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट लेंगे, प्रॉफिट के लिए कोई आता है प्राइवेट। रेलवे के अंदर भी मैं आपको बताऊंगा, रेलवे का जो फेयर स्ट्रक्चर है ना, आज तक रेलवे को पैसेंजर के अंदर किराया बढ़ाने की स्वतंत्रता नहीं है। तो गवर्नमेंट हमेशा कंट्रोल कर रही है। आज जो हमारा रूट है जिसमें हमें प्रॉफिट है 25% है नेटवर्क, उसी पे गाड़ी नहीं चला पा रहा, और वही रूट इनको दिया जा रहा है। हालांकि जहाँ मलाई है वो तो हम जो रिच लोगों को देंगे, वो और प्रॉफिट कमाएंगे, और हम लोग आपकी इसी बात पर छगन जी जरा इसका जवाब दे दीजिए। ये पूरा वेल प्लान वे में किया जा रहा है, फायदे की बात कही जा रही है, फायदा होना चाहिए, हर कोई चाहता है फायदा हो, लेकिन फायदा वो देश को ही हो, राज्य केंद्र सरकार को हो। जब सरकार के पास फायदा होगा तो फैसिलिटी भी सरकार दे सकती है। अब जिस तरह से अभी इंखिया साहब ने कहा कि सिलेक्टेड जो रूट है वो भी सबसे ज्यादा प्रॉफिट वाला है, वो भी आप इस तरह से देंगे, कैसे फायदा होगा? और सक्षम लोग हैं इसके बावजूद भी इस फैसले के साथ कोई जाना नहीं चाह रहा है। आत्मनिर्भर भारत का क्या होगा? बिल्कुल, छगन जी। जी श्वेता जी, मैं इसमें ये कहना चाहूंगा, देखिए विश्व आधुनिकता की ओर जा रहा है। कुल मिला के सरकार इस पर प्रयोग कर रही है। आत्मनिर्भर भारत जो अभियान माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने चलाया है, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अभी कुछ स्टेशनों पर ये लागू करने का और साथ में ट्रेन को अनुमति दी है, और निश्चित हर वर्ग के लिए ये ध्यान में रहकर ही सरकार फैसला करेगी। लेकिन इसे आधुनिक की आप बात कर रहे हैं कि आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है, रेलवे को भी होना चाहिए, ये बात शुरुआती तौर से आ रही है। और जब आप लोग विपक्ष में थे तब इसे लेकर सवाल भी उठाए गए थे। जब पी चिदम्बरम ने कहा था, या उस वक्त की सरकार ने जब ये बातें रखी गई थी, तब उस वक्त भी हंगामा हुआ था। और वही चीजें जब खुद की सरकार होती है तो फैसले ले लिए जाते हैं। आपने कहा कि फायदा यहाँ पर आम जन के लिए और हर वर्ग को ध्यान में रखा जाएगा। आपको लगता है कि जब इतना ज्यादा खर्च, इतना इन्वेस्टमेंट होगा तो उस प्राइवेट कंपनीज तो उसको मुनाफे में ही बदलना चाहेंगी, और अगर फिर भी लॉस होगा तो उनको देने का फायदा क्या, ये भी वो साबित करना चाहेंगे। छगन जी, ये बहुत चैलेंजिंग होगा। नहीं, ये चैलेंजिंग होगा, ये बात सही है, मैं आपको इस बात को स्वीकार करता हूं। लेकिन सरकार और हमारे जो रेलवे के मंत्री हैं माननीय पीयूष गोयल जी, इन सब चीजों पर बहुत गहरे से अध्ययन कर रहे हैं।
और अध्ययन करने के बाद ही आम जन को साथ लेते हुए सबको सुविधाएं भी मिले। लेकिन छगन जी, मुकेश माथुर जी का कहना यही कि जब मीटिंग हुई थी तब ये कहा गया था ऐसा नहीं होगा, और होगा तो चर्चा होगी, लेकिन इसके बाद किसी चर्चा की जरूरत नहीं समझी गई और ये फैसला लिया गया। छगन जी, ऐसे में तो सवाल हर कोई उठाएगा, एम्प्लॉयज यूनियन भी उठाएगा। मेरा इसमें यह कहना है कि जब माननीय मंत्री महोदय के साथ इनकी बैठक हुई होगी, और निश्चित अभी ये एक विषय चल रहा है प्राइवेटाइजेशन का, लेकिन इसको क्या गहराई से समझने की जरूरत है श्वेता जी, मेरा इसमें यह कहना है, क्योंकि जिस तरीके से सब वक्ताओं ने कहा है उसमें शुद्ध रूप से ये कह दिया है कि ये सीधा निजीकरण के हाथों में जा रहा है। लेकिन अगर इसको वो आपकी इस बात पर ही कुछ कहना चाह रहे हैं मुकेश माथुर जी, पूरा नियंत्रण वक्त भी खत्म हो रहा है। मुकेश माथुर जी आप बोलिए। ऐसा है कि मैं इनकी बात से सहमत हूं कि इसको गहराई से समझना चाहिए। हम ये इसमें कहना चाहते हैं कि सरकार को इसको गहराई से समझना चाहिए। अभी कोविड-19 के समय में प्राइवेट सेक्टर और केंद्र सरकार का जो सेक्टर है उसमें पता चल गया कि कौन सा सेक्टर देश की विपदा के समय काम में आने वाला है। और दूसरी बात जो एनकिया जी ने कही, उस बात को भी समझने की जरूरत है कि रेलवे का सीधे तौर पर सेफ्टी से जुड़ा हुआ है। पूरे देश में जो लोग हैं वो इसमें यात्रा करते हैं, उनका माल इसके अंदर जाता है, सारा सेफ्टी से जुड़ा हुआ जो है मुद्दा है, और ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। इसमें एक ट्रेंड तरीके के जो लोग होते हैं, जो प्रशिक्षित लोग होते हैं, वही कोच को मेंटेन कर सकते हैं, वही डीजल को मेंटेन कर सकते हैं, वही गाड़ी को पूरे कर्मण्यता के साथ चलाने का काम कर सकते हैं। आज भर्ती कर लिया, कल हटा दिया, ऐसे लोगों की कोई अकाउंटेबिलिटी तय नहीं हो सकती। जैसा विश्व के दूसरे देशों में, इंग्लैंड में, यूरोप के कई कंट्रीज में जहां रेलों का प्राइवेटाइजेशन हुआ, वहां पर उस देश की जनता को भुगतना पड़ा। हम चाहते हैं कि इस देश की जनता को भुगतना नहीं पड़े। बिल्कुल, और इसीलिए इस पर चर्चा भी हो रही है। लेकिन आरसी चौधरी सिर्फ 2 वजह बताइए कि आपको क्या लगता है इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि राजनीति भी हो रही है, केंद्र सरकार जिसे फायदे के तौर पर देख रही है, आधुनिक भी होना चाहिए, वो भी देखना है, लेकिन आमजन का ख्याल भी रखना है। देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि देश के जिन्होंने देश को आजादी दिलाई थी और उसके बाद में देश के प्रथम जो सेवक के तौर पे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने कहा था कि आधुनिक भारत के जो पीएसयूज हैं, जो नवरत्न कंपनियां थी, उन्होंने आधुनिक भारत के मंदिर कहे थे। आज ये जो आधुनिक भारत के जो मंदिर हैं उन पे हमला क्यों हो रहा है? मैं ये कहना चाहूंगा, जो ओएनजीसी सदैव प्रॉफिट में रहती थी, आज भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता संबित पात्रा जी जो सबसे ज्यादा बोलते हैं, वो उसके डायरेक्टर बनने के बाद में पहली बार वो घाटे में गई। आज हम ये पूछना चाहते हैं कि ये गरीबों की जीवनदायिनी है, ये गरीबों की एक जगह से दूसरे जगह पे सामाजिक रिश्तों को जोड़ने की रेखा है, आखिर इस पे निजीकरण का हमला क्यों? तीसरा, जिस प्रकार से इनकिया साहब ने कहा कि जो रूट प्रॉफिट में है, निश्चित रूप से निजी कंपनियां उन्हीं पे काम करना चाहेंगी, वैसा क्यों? चौथा, मैं ये कहना चाहूंगा कि जिन्होंने 13 लाख जो कर्मचारी हैं, जैसे माथुर साहब हैं, इनके सामने बहुत से लोगों ने इस रेलवे को इस रीढ़ की हड्डी बनाने का काम बहुत बड़ी श्रम के साथ में किया है, उनके साथ में संवाद क्यों नहीं? और चौथा, मुझे यह भी लगता है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, यहां पे सरकार के अंदर अलग अलग मंत्री अलग अलग वक्तव्य देके ट्रायल करते हैं और जनता का मूड मापने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि हो सकता है कि ऐसा ना भी हो, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद में पंडित इन्होंने जो कहा, मोदी जी ने, मैं आपको सुनाता हूं उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि रेलवे का निजीकरण नहीं होगा, और वो कहा बिल्कुल ये बात पहले कही गई थी, यही बात है। हाँ, ये बात पहले कही गई थी। लेकिन इनके साहब एक बात और है, प्राइवेट करने की बात कही जा रही है, फिर ये प्राइवेट भी नहीं, इसे अच्छे से समझना चाहिए जिस तरह से छगन माहुर जी कह रहे हैं। लेकिन ये भी तो साफ है कि जब आप किसी और के हाथों में दोगे तो वो उसे प्रॉफिट के साथ देना चाहेगा और ये दिखाएगा कि हमें सौंपना ये अच्छा निर्णय था, लेकिन वो प्रॉफिट आएगा कैसे? और अगर वहां से प्रॉफिट आएगा तो वो दूसरे लोग जिन पर ये भार पड़ेगा वो कैसे इसका वहन करें? देखिए, 2 चीज समझने की जरूरत है। एक तो जो रेलवे का जो मैंने बताया कि जो पैसेंजर का जो फेयर है ना, वो राजधानी, शताब्दी, इसमें थोड़ा महंगा होता है। बाकी जो आमजन जिसमें चलते हैं 80-90% लोग, उनका सस्ता होता है। वो सरकार कंट्रोल करती है, इसलिए सस्ता फेयर है। ये जो प्राइवेट ट्रेन होगी, इसका फेयर तो वो जो मालिक होगा वो डिसाइड करेगा, वो तो महंगा फेयर डिसाइड करेगा, तो आमजन तो उसके लिए वो चल ही नहीं पाएगा। तो इसका मतलब ये लाइफ लाइन जो आमजन की है तो खत्म होगी आज से। और दूसरा, जो प्राइवेटाइजेशन आप इसमें डाल रहे हैं, तो आज जब कोच बाहर से लाएंगे, इंजन बाहर से लाएंगे, तो हमारे जो कारखाने हैं, जो हमारे देश के कारखाने, उनका क्या होगा? वो भी बंद हो जाएंगे धीरे धीरे। आपको लगता है कि रेलवे में अनएम्प्लॉयमेंट भी हो जाएगा? बिल्कुल होगा अनएम्प्लॉयमेंट। आज 13 लाख है। आज हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट पूरे देश में हो रहा है। आज ये कोविड की वजह से, वैसे भी आज 25 करोड़ ये एक भ्रम की स्थिति है, तो ये भ्रम की नहीं है, ये हकीकत है। फैलाया जा रहा है इस विषय में
जबकि कांग्रेस का तो सीधा ये रहता है कि मोदी जी अगर कोई निर्णय करेंगे, देश के प्रधानमंत्री अगर कोई निर्णय करेंगे तो कांग्रेस पार्टी को विरोध करना है। आज मोदी जी का नहीं, आपके मोदी जी ने कहा, आपके प्रधानमंत्री ने कहा, हमारे पे यार आप मत लगाइए। लेकिन छगन जी पहले तो ये कहा गया था भारत पाकिस्तान वाला विषय हो। अब आ गए ना तुम्हारी आ गए तुम, ये तुम्हारे नेता का सुन लीजिए, ये तुम्हारे नेता का सुन लीजिए। छगन जी सुन के आना चाहिए था आपको सुन के आना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था, आप तो राज्य के महामंत्री हैं, मोदी जी ने क्या कहा सुनिए। निजीकरण के नाम पर ये भरमा रहे हैं। अच्छा ठीक है, चलिए दोनों चीजें होती है ना छगन जी, जरा इस बात को समझिए कि दो चीजें होती है। जिसे विरोध करना है वो विरोध करेगा, चाहे बेहतर चीजें हो या क्यों ना हो, और जिसे सपोर्ट करना होगा वो सपोर्ट करेगा, चाहे वो बेहतर हो या ना हो। दोनों चीजें होती है, सत्ता पक्ष विपक्ष राजनीति, इसमें यही देखने को मिलती है। क्लास बहुत लंबे टाइम से रेलवे सिस्टम ठीक चल रहा है, प्रॉफिट में चल रहा है। अभी यूपीए की गवर्नमेंट में जब दूसरे मंत्री थे तब तो ये प्रॉफिट में चल रहा था, अभी ये क्यों लॉस में चल रहा है? पहले तो ये खुद देखा ना, बात उठाई थी पहले भी 2005-6 के करीब ये बात आई थी, लेकिन इसका विरोध किया गया। छगन जी से ये पूछ रहा हूँ, छगन जी के जो नेता है, छगन जी एक बात का जवाब दे दीजिए। छगन जी आप आत्मनिर्भर बनिए, आप दूसरों पे आरोप लगा के अपने आप को नहीं बच सकते। आप सदैव कांग्रेस को और विपक्षी दलों को कोसते रहते हैं। आग्रह करूंगा जवाबदेही बताइए, इतिहास के अंदर देखें, उसके बाद इनको ध्यान में आ जाएगा कि लॉस में था या फायदे में था। अरे आप मेड इन इंडिया क्या है कि इस तरीके से अनावश्यक अपने मुंह से कहकर कोई भी आरोप प्रत्यारोप लगा सकता है, लेकिन मेरे जो राजनीतिक मित्र हैं उनसे मेरा आग्रह है। छगन जी मेरा आपसे प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने संसद को मंदिर कह के उसकी थली को चूमा था। अगर संसद को आप मंदिर मानते तो संसद में बहस कीजिए ना, इसका निजीकरण करना है नहीं करना। आप संसद को फेस क्यों नहीं करना चाहते, ये बताइए आप देश को। एक लाइन में एक कमेंट बस। ऐसा है कि मैं सम्मान पूर्वक आपसे कहना चाहता हूं कि रेलों के प्राइवेटाइजेशन के विषय को राजनीति का विषय आप नहीं बनाएं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने मंदिर को जीवन रेखा है, संसद और रेलवे मंदिर माना था, वो वास्तव में वो धरातल पे आज भी है, और निश्चित तौर पे आगे ऐसी संभावनाएं लगेगी तो संसद में भी हो चुका है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सरकारी पटरी पर निजी रेल दौड़ेगी कैसे, इस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, इस ओर फैसला लिया जा रहा है। लेकिन बेहद अहम सवाल यह है कि जब ऐसा किया जा रहा है तो क्या निर्णय लिया गया, क्या इसमें कोई डिस्कशन हुई, चर्चा हुआ है, और इसके बाद इस फैसले पर पहुंचे हैं। और दूसरी बात यह है कि बार बार ये कहा जा रहा है कि इसे समझने की जरूरत है, समझने की। तो जो फैसला लिया गया और जिस विजन के साथ इस फैसले को लिया गया है उसे आम जन को समझाने की जरूरत है, और ये केंद्र सरकार ही कर सकती है, और उसके लिए सामने आना होगा। वरना बार बार एक ही जवाब मिलता है कि भ्रम की स्थिति फैलाई जा रही है, क्योंकि अगर सामने आके चीजें क्लियर नहीं की जाएंगी तो लोगों के जहन में अलग अलग तरह के सवाल आएंगे, वो भ्रम फैलेगा और एक अलग माइंड सेट हो जाएगा इसे लेकर कि ये बेहतर नहीं है। अगर किसी के लिए बेहतर फैसला हो सकता है तो ज्यादातर लोग ये सोच रहे हैं कि ये नुकसान है हमारे लिए। तो है क्या स्थिति वास्तव में, उसे समझने की जरूरत है। निजीकरण क्या बेहतर रहेगा या नहीं रेलवे का। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव मैच के लिए बस इतना ही। नमस्कार।